प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार में एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बहुत पूरे जोर शोर से सक्रिय हैं। इस व्यवस्था को बनाने के लिए वे हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ लोगों की सभाएं करते हैं, भाषण देते हैं और उन्हें बिहार की दुर्दशा और अव्यवस्था के बारे में जागरूक करते हैं और इससे निकलने का रास्ता भी बताते हैं। इसी क्रम में वे आज हमारे जिले नालंदा जिले में आने वाले हैं। नालंदा के हरनौत जगह पे उनका नालंदा जिले में आना बहुत ही दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इस जिले में नालंदा जिले में पहली बार आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जहां वे आ रहे हैं यानी कि हरनौत में, वह नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। नीतीश कुमार का गृह जिला भी है, तो इसलिए वहाँ पे आके प्रशांत किशोर का आना, वहाँ पे भाषण देना और वहाँ पे पूरे बिहार की दुर्दशा के बारे में बतलाना एक तरह से महत्वपूर्ण होता है और दिलचस्प है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं और प्रशांत किशोर उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुए कुव्यवस्था को पुरजोर शोर से उठाते हैं और उनकी खामियों के बारे में भी जनता को अवगत कराते हैं। और उन्हीं के भाषण को सुनने के लिए आज मैं हरनौत जा रहा हूं। प्रशांत किशोर की सभाओं में मैं अक्सर जाता हूं और मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि वे अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि इफ़ यू डोंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, इफ़ यू डोंट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाई योर इन्फीरियर्स। मतलब यदि आप लोकतंत्र में या राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति आपका राजा बनेगा और आपके ऊपर शासन करेगा। तो मैं चाहता नहीं हूं कि अगले आने वाले चुनाव में, क्योंकि 2025 बिहार के लिए एक चुनावी वर्ष भी है, तो मैं चाहता नहीं हूं कि बिहार में कोई अनपढ़ व्यक्ति, कोई 9वां पास व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और हम लोग का मुस्तकबिल तय करे। या मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने लेकिन उसके ऊपर पलटी मार का तमगा लगा हुआ है और वह बिहार की प्रगति को दरकिनार करके केवल अपनी कुर्सी के पीछे भागता फिरे। मैं चाहता हूं, या मेरे जैसे हजारों लाखों पढ़े लिखा युवा यह चाहते हैं कि उसका मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा हो और बिहार की तरक्की के बारे में, बिहार की बढ़ोतरी के बारे में, बिहार के लोगों की उत्थान के बारे में सोचे। इसलिए आज मैं हरनौत जा रहा हूं और प्रशांत किशोर के भाषणों को सुनूंगा और क्या कुछ सीखने को मिलता है यह देखने की कोशिश करूं। नालंदा जिले से मैं मनीष कुमार। ये सोचने की बात है कि हमारे प्रशांत किशोर बिहार का बेटा जो है, बिहार का रत्न है भाइयों, माताएं लोगों, ये बिहार का रत्न है, ये मणि है और हम लोग मणि को बोलते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते। पिछला 3 वर्ष से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। ये संकल्प लिया है कि जब तक बिहार में व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, जब तक यहाँ बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होगी नहीं, तब तक पीछे हटने वाले नहीं। सारे लोग हरनौत के जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और पूछो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाएगा। आपने देखा जितने साथी, जितने माताएं, बहनें, भाई बहन आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान,
ये ज्ञान की भूमि है नालंदा। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी, आपने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, गाँव गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों की चिंता कोई दूसरा क्यों करेगा? अरे जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, कोई आपको सुधार नहीं सकता। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जाति के नाम पर उनका भाग खाकर पाउच लेकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप कहते हैं भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे जब समाज ही चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा हो? हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश मोदी जी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, जीवन तब बदलेगा जब जनता का राज होगा, आपका राज कायम होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो अब आपको दो मंत्र सिखाएंगे कैसे बनेगा जनता का राज। इस बार वोट जाति पर नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने जिसको भी सलाह दिया, जिसको भी सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़ लिए वो आदमी जीत के राजा हो गया। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता को नहीं, आपको बिहार की जनता को सलाह देने आए हैं, आपका हाथ पकड़ने आए हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। अगर आप अपने संकल्प पर कायम रहेंगे, अगर आप जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं देंगे और अगली बार वोट नेता के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए देंगे, तो नवंबर में इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? क्योंकि जनता का जब राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से ये जन स्वराज का संकल्प है। याद रखिए, लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। नामी गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जब जनता का राज इस बार बनेगा तो छठ के बाद जितने भी आपके बच्चे घर के सवाल गए हैं बाहर मजदूरी करने, वो साल भर के अंदर उन बच्चों को यहीं पर 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाएगा। किसी के बच्चे को 10-12,000 रुपया के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
पहले आप लोगों के यहाँ से चलता था, इतने कम है। जय बिहार, वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? वोट बिहार में, फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए।